चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि देश और दुनिया में परचम लहरा रही है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी में पत्रकार वार्ता की गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रबुद्ध व्यक्तित्व यहाँ जो पहुँचे हैं, प्रोफेसर आर.एस. बावा यहाँ जो पहुँचे हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पर प्रकाश डाला कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश और दुनिया में जो परचम लहरा रही है। यहाँ से जो पास आउट विद्यार्थी हैं जो देश और दुनिया में बड़े ओहदे पर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पैकेज जो आज यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अलग अलग क्षेत्र में जो शिक्षा ग्रहण की है, अलग अलग विधाओं में, और वो विद्यार्थी आज देश और दुनिया में परचम लहराने का काम कर रहे हैं। आज भिवानी में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पर वाइस चांसलर जो रहे हैं, वे यहाँ जो पहुँचे हैं, आर.एस. बावा यहाँ जो पहुँचे हैं, उनके साथ में काफ़ी साथी यहाँ जो उनके पहुँचे हैं, और वहीं पर जो वे विद्यार्थी पहुँचे जिन्होंने यहाँ से पास आउट किया है और आज जो अलग अलग क्षेत्र में जो वे व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें नौकरी प्राप्त हुई है। स्पेशल फोटो अशोक भारद्वाज, ABP न्यूज़। ये तस्वीर दिखा जा रही कि वो खिलाड़ी हैं, वो विद्यार्थी हैं, वो मीडिया या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए वो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। एशिया रैंकिंग के हिसाब से जो रैंक हमारा 109 है, उस हिसाब से हम भारत की सर्वप्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय बने हैं, और ये कीर्तिमान लगातार 3 साल से हम स्थापित कर रहे हैं। ये हिस्ट्री है कि 3 साल से कोई यूनिवर्सिटी पूरे भारत की प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 स्थान पर रहे। साथ अगर मैं बात करूं तो हमने 5500 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं पिछले 5 साल में। पिछले साल ही हमने 753 पेटेंट फाइल किए हैं। यह नया कीर्तिमान है। किसी भारत के विश्वविद्यालय ने आज तक 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक किसी उद्योग ने, किसी कारपोरेट ने भी 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं भारत में। तो ये भी एक एरिया है जिसमें हम नंबर 1 हैं। हमारे पास TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर कहते हैं, जहाँ पे जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम सुविधा देते हैं। और हमारे 250 बच्चों ने 250 मोर देन दैट, उन्होंने अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री लगाई है, और उसमें से 15 ऐसे हैं जो 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। 60 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा ऐसा MOU है कि बच्चा 1 या 2 साल मेरे पास पढ़ेगा और 2 साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US में पढ़ेगा और दोनों डिग्रियां प्राप्त करेगा। इसको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। इसको भारत की सरकार और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। सो एक लीगल तरीका है बच्चे को दोनों डिग्रियां लेने का। इस क्षेत्र में भी हम नंबर 1 हैं। किसी और विश्वविद्यालय के पास 60 विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्लेसमेंट्स। तो इसमें हमारे पिछले साल 1300 से ज़्यादा कंपनियां एक साल में हमारे कैंपस में आई हैं बच्चों की भर्ती करने के लिए, टू रिक्रूट दी स्टूडेंट्स, और 10,000 से ज़्यादा नौकरियां बच्चों को मिली हैं। ये भी नया कीर्तिमान है। और खेलों में मैं बहुत हर्ष के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हमने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2 बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लगातार जीती है। इसके पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 बार जीती थी, पहली गेम और तीसरी गेम। हमने जीती है 4थी और 5वीं लगातार किसी विश्वविद्यालय ने 2 साल नहीं जीता है। इसके साथ ही 2 साल हमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी मिली है, माका ट्रॉफी जिसको बोलते हैं, विच इज़ ए सिंबल ऑफ सुपरमेसी इन स्पोर्ट्स। ये भी नया कीर्तिमान हो गया। अब मैं कल्चरल एक्टिविटीज की बात करूं तो जो AIU ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कराती है, हम लगातार 6 साल से नॉर्थ जोन चैंपियन हैं। उत्तरी भारत का लगातार 6 साल से चैंपियन, ये नया कीर्तिमान है। 6 साल से ही हमारा 1 एक्ट प्ले पूरे भारत में नंबर 1 आ रहा है। ये भी नया कीर्तिमान है। 4 बार 6 में से हम ऑल इंडिया चैंपियंस हैं। किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय ने ये चैंपियनशिप एक बार भी नहीं जीती। ना भारत का कोई विश्वविद्यालय आज तक मैं प्राइवेट सरकारी सबको मिला के कह रहा हूँ, इन सभी क्षेत्रों में कभी भी नंबर 1 नहीं रहा। आप चाहे IISc बेंगलोर की बात कर लो, IITs की बात कर लो, स्पोर्ट्स में कहीं नहीं होते, कल्चरल एक्टिविटीज में कहीं नहीं होते। अब खोज की बात कर लो, पेटेंट की बात कर लो, प्लेसमेंट की बात कर लो, खेलों की बात कर लो, फॉरेन टाई-अप्स की बात कर लो, सभी क्षेत्रों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय नंबर 1 है। तो ये बात मैं बच्चों और माता पिता को बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ये सारियाँ प्राप्ति की हैं कि हमारे माननीय चांसलर
राम सिंह संधू जी, आपको मालूम है वो राज्यसभा मेंबर भी हैं, नॉमिनेटेड हैं फॉर एजुकेशन एंड सोशल वर्क। उनका ये मानना है कि क्योंकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यहाँ तक पहुँचा है तो बच्चों की वजह से, बच्चों के कारगुजारी, उनके हुनर की वजह से, हर बार वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं हम, अध्यापकों की मेहनत की वजह से पहुँचे हैं, तो बच्चों को पुरस्कारित करना चाहिए। ना किया है कि इस साल हम 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। ये हमारा विशेष कारण है जिसके लिए मैं यहाँ भिवानी में आया हूँ। 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप, 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप फॉर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली और 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर हमने विश्वविद्यालय बनाया है, जो 2 साल पहले स्थापित हुआ है। तो 50 करोड़ के स्कॉलरशिप हम वहाँ के लिए भी दे रहे हैं। हमारा जो वेबसाइट है cuchd.in, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे भी आपको एक आइकॉन मिलेगा CUCET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उस पर क्लिक करके बच्चे को रजिस्टर करना है। हमने टेस्ट की एक नॉमिनल फीस रखी है केवल 1000 रुपया, ताकि बच्चा वो सीरीज टेस्ट दे। उसके बदले में हम उसको ई प्रोस्पेक्टस फ्री दे देते हैं, तो बच्चे के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं बनती। जैसे ही बच्चा CUCET में रजिस्टर करेगा, फीस पे करेगा, तो उसके बाद इस टेस्ट की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि बच्चा उस विषय में टेस्ट देगा जिसमें उसने +2 पास किया। बहुत सारे विश्वविद्यालय एक ही टेस्ट लेते हैं, चाहे उसने कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, लेकिन हम बच्चे को मौका देते हैं कि वो अपनी मर्जी का विषय चुन सकता है, अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है 30 मई तक। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होगी 1 जून से 15 जुलाई तक, लेकिन मैक्सिमम स्कॉलरशिप 31 मई तक होंगे। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, 31 मई तक जितने भी बच्चे अपीयर होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा, हम सभी को स्कॉलरशिप देंगे। कैमरे वाला लैपटॉप, क्योंकि हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसको प्रॉक्टरिंग बोलते हैं। हमारे पास AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर बच्चा कोई नकल करने की कोशिश करेगा या इधर उधर देख के कुछ करेगा तो उसका टेस्ट कैंसिल हो जाता है, उसको बता दिया जाता है कि यू हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स, आपने अनुचित साधन इस्तेमाल किया है, आपका टेस्ट कैंसिल। तो जिन बच्चों को +2 के अंक उनके ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है, एक और मौका मिलेगा। तो जैसे ही उसके अंक बता दिए जाएंगे, जिस बच्चे के हमारे टेस्ट में 90% से ज़्यादा अंक आएंगे, यानी 90.01 और अबव, उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी हम 10% स्कॉलरशिप देंगे। इसके अलावा फौजी भाइयों के बच्चों के लिए 20% स्कॉलरशिप है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 20% स्कॉलरशिप है, 2 गर्ल सिबलिंग्स हैं, फीमेल सिबलिंग, दोनों को स्कॉलरशिप है। सिबलिंग में से एक लड़का और लड़की पढ़ते हैं, मेरे पास दोनों भाई पढ़ते हैं, तो उनमें से एक को स्कॉलरशिप है। इसके अलावा जो बच्चे +2 में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उनको 50% स्कॉलरशिप है। अगर उसका टेस्ट में नहीं भी आता, 90% उसके अंक है, तो उसको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है, मैक्सिमम स्कॉलरशिप, वो CUCET के जरिए ही मिलेगा। मैं ये बता दूं कि फौजी भाइयों के लिए हमने 6 करोड़ रुपए के अलग से व्यवस्था की है कि जो बच्चे टेस्ट में नहीं भी आते हैं, फौजी भाइयों के बच्चे, वो 20% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके लिए 6 करोड़ की राशि रखी है। 6.5 करोड़ रुपए हमने रखे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जिनमें उनको हॉस्टल फ्री होता है, उनको पढ़ाई फ्री होती है। ये जो 6.5 करोड़ है, ये उनकी डाइट के लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, स्कॉलरशिप है एकेडमिक फीस पे, और बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, उनको हॉस्टल की फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हॉस्टल पे स्कॉलरशिप नहीं होता। उसके लिए हमने 7 बैंकों के साथ टाई अप किया हुआ है। जो बैंक हैं वो 5 लाख तक का जो लोन है विदाउट एनी सिक्योरिटी देते हैं। तो माता पिता को अपने ऊपर इतना बोझ लेने की बजाय, जो सरकार की नीति है कि आप बैंकों से लोन लें, और वो लोन तब वापस करना पड़ता है जब बच्चे की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और उसको नौकरी मिल जाती है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एग्जाम्पलरी डिसिप्लिन है, वहाँ पे कोई हैंकी पैंकी नहीं हो सकती। उसके लिए एक तरफ अटेंडेंस जरूरी है, 75% की कंडीशन जो यूजीसी ने लगाई है, हम वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो बच्चा क्लास के बाहर नहीं रह सकता। दूसरी बात, पूरे की पूरी लागू कर दी। मेरी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा 1 साल कंप्लीट करके छोड़ के जा सकता है,
वो जब वापस आएगा, अगर वो 5 साल के अंदर वापस आता है तो वो पुराने सिलेबस से पढ़ेगा, लेकिन 5 साल के बाद अगर वापस आएगा तो फिर उसको नए सिलेबस से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी नीति में, नई शिक्षा नीति में प्रावधान है वो सारे के सारे हमने लागू कर दिए। कुछ तो हम पहले ही कर रहे थे, 2012 से ही हमने किया होता है, जैसे था उसकी प्रोग्रेस। तो अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है या किसी वजह से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उसके साथियों को पता चल जाता है कि ये बोलचाल नहीं ठीक इसका या कुछ, तो वो जो 25-30 का ग्रुप है वहाँ से वो जानकारी निकल के आती है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ, भगवान की कृपा है, कोई सीरियस ऐसा इशू हमारे पास अभी तक